नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के फांसीवाद पे विचार। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करें। इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, कोई ज़्यादा सा हार्ड नहीं है। ठीक है। फांसीवाद का वो सिंपल से समझा जाए कि फांसीवाद एक तरह से एक व्यक्ति का शासन होता है। ठीक, एक व्यक्ति का शासन हुआ, एक तरह से तानाशाही हो जाता है। ठीक है। इनके जो सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं, व्यवहारिक है। इनका कोई निश्चित रूल्स रेगुलेशन नहीं है। पहले ये क्या करते हैं, पहले कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाए, पहले उसको व्यवहार में लाएंगे। क्या हमारी डेली लाइफ में उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको सिद्धांत के रूप में लेके आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं अजीब है। ठीक है। अगर हम फांसीवाद पे ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। व्यवहारिक सिद्धांत आप कह सकते हो, जो कि बदलते रहते, जो कि ठीक नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते कहीं ना कहीं। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं कि है क्या ये। फांसीवाद को अंग्रेजी भाषा में फैसिज्म कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द फैसियो से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंडल या फिर कुल्हाड़ी। इस प्रकार फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एकता, अनुशासन व शक्ति में विश्वास रखती है और उग्र राष्ट्रवाद का क्या करती है, समर्थन करती है। फलस्वरूप फांसीवाद एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक व्यक्ति, सिंगल रूलर, वो क्या चाहता है, विश्वास रखते हैं। और इसके सदस्य काली कमीज पहनते हैं, यानी कि फांसीवाद के जो लोग समर्थन करते हैं, ठीक है, वो लोग कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं फांसीवाद का, वो काली कमीज पहन के अपना समर्थन दिखाते हैं फांसीवाद के प्रति। ठीक है। आप सिंपल सा समझिए, फांसीवाद क्या है, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास रखते हैं, यानी एक व्यक्ति का शासन हो, जो वो कहेगा वो सही, बस खत्म बात। आगे देखते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के, यानी कि ये जो फांसीवाद की जो आइडियोलॉजी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। इसका इटली में जन्म हुआ था। बेनितो मुसलिन ने कि फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, विभिन्न घटनाओं के कारण हुआ। सीधा सा अगर सिंपल से समझा जाए, इटली को लगा था कि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करेगा, हमारा समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने समर्थन नहीं किया था और सारा युद्ध वगैरह का खर्चा भी इटली को चुकाना पड़ा था, जिससे नाराज़गी होकर फांसीवाद का उदय हो गया था इटली में। ठीक है। और फांसीवाद हिटलर तथा मोसिलिन के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि नव फांसीवाद ब्रिटेन तथा अन्य जगह दस्तक दे रहा है। और फांसीवाद तानाशाही को प्रोत्साहन और लोकतंत्र का क्या करता है, विरोध करता है। फांसीवाद एक तरह से आप समझ सकते हो तानाशाही, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन है तो कहीं ना कहीं उसमें तानाशाही के तत्व भी दिखाई देंगे। भले जिसकी वजह से ये फांसीवाद आया था वो चले भी गए, हिटलर भी ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी तानाशाही फांसीवाद के रूप में कहीं ना कहीं बनी रही। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी गांधी जी हमारे क्या कहते हैं, सिंपल सा है, वो समर्थन नहीं करते सारे पॉइंट्स का। महात्मा गांधी ने फांसीवाद के खिलाफ अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए थे। फांसीवाद को उन्होंने मानवता के लिए बड़ा खतरा माना था, क्योंकि तानाशाही तो ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा खराब है ही। उन्होंने इसके सिद्धांत और इसके द्वारा अपनाए गए तरीके को क्या करा, कड़ा विरोध करा था। जैसे इन्होंने पहले बताया, गांधी जी का मानना था कि फांसीवाद दमन, हिंसा, दमन और असहिष्णुता, यानी कि सहन करने ना योग्य वाला ऐसा शक्ति का यूज़ करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति सहन ही ना कर पाए, इस तरह का शोषण होता है इसमें। इसके विपरीत गांधी अहिंसा और सत्य के प्रबल का समर्थन करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, इसी के उलट गांधी जी हैं जहाँ वो हिंसा का समर्थन ही नहीं करते। उन्होंने फांसीवाद की आलोचना की, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का क्या होता है, इसमें हनन होता है फांसीवाद के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, इसका समर्थन तो गांधी जी बिल्कुल नहीं करने वाले। फांसीवाद के खिलाफ गांधी जी का संघर्ष सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ सक्रियता से भी काम किया। उदाहरण के लिए नाज़ी जर्मनी और इटली के फांसीवाद के शासन के दौरान यहूदी और अन्य पीड़ितों के लिए अपनी चिंता क्या करी थी, व्यक्त करी थी। यानी हिटलर के टाइम पीरियड में जो भी इन नाजियों के साथ, यहूदियों के साथ जो घटना, अत्याचार इत्यादि ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इनके खिलाफ गांधी जी ने क्या करा था, आवाज़ उठाई थी। अपने भाषणों में बोला जा रहा था कि नहीं, फांसीवाद जो है विचारधारा बहुत ही गलत विचारधारा है। क्योंकि न्यूज़ अखबारों के थ्रू तो पढ़ने को तो मिलता ही था, तो वो भी पढ़ते थे अंतर्राष्ट्रीय अखबार, तो उस पर भी अपने कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स रखते थे। गांधी जी का मानना था कि फांसीवाद का मुकाबला केवल सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही
किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ गांधी जी ने फांसीवाद पर कुछ मुख्य पॉइंट्स रखे हैं जिनको आप इजीली पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। पॉइंट्स समझ गए तो समझ लो अंदर की डेफिनेशन तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी है। जैसे हिंसा और दमन का विरोध, क्योंकि फांसीवाद में हिंसा भी करी जाती है, कमज़ोर लोगों को दबाया जाता है, तो इसका तो पूरा विरोध करा जाता है गांधी जी के द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार, इसका बिल्कुल गांधी जी ने सुरक्षा भी करी और समर्थन भी किया है कि भाई ये व्यक्तियों के राइट्स हमेशा सिक्योर होने चाहिए। लेकिन फांसीवाद में इनका क्या होता है, हनन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन है तो वो तो चाहेगा ही चाहेगा कि लोगों की फ्रीडम पे क्या हो, कहीं ना कहीं रुकावट बने, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या है, गलत है। आगे देखें, लोकतंत्र का विरोध है। एक व्यक्ति का शासन है तो ऑब्वियसली बात है अपने अपोजिट में कोई अन्य सरकार दिखेगा भी नहीं, तो लोकतंत्र का क्या है, विरोध है। प्रेम और समझ की आवश्यकता से हम फांसीवाद को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। वही अहिंसा वाली बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, कि कोई बंदा गुस्सैल है तो उसके साथ गुस्सैल जैसा व्यवहार करके हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रेम से शांति से इसका सल्यूशन निकालें। ठीक है। और नाज़ी जर्मनी और इटली का विरोध, गांधी जी ने नाज़ी जर्मनी और इटली के फांसीवाद के शासन दौरान यहूदी और अन्य पीड़ितों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि इनके साथ शोषण, अत्याचार, ये सब सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। उन्होंने खुलेआम इन शासनों की निंदा की और इनके खिलाफ क्या करी थी, अपनी आवाज़ उठाई कि जितना जल्दी हो सके फांसीवाद को समाप्त किया जा सके और समानता और एक अच्छा वातावरण स्थापित किया जाए। ओके, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं, ये इजी है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक फांसीवाद जो है समझ आया होगा। इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं अच्छे से, सिंपल। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।